नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में चीजों को दुरुस्त करने का आह्वान किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा कि हमें इन गंभीर झटकों का संज्ञान लेने की जरूरत है। यह कहना कम होगा कि हम बहुत निराशा है। मेरा इरादा है कि इन झटकों के कारण हर पहलू पर गौर करने के लिए एक छोटे का समूह का गठन करूं और उससे बहुत जल्द रिपोर्ट ली जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही के चुनाव में कांग्रेस की नाकामी की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने की बात कही। उन्होंने असम और केरल की हार तथा पश्चिम बंगाल में 0 सीट को अत्यंत निराशाजनक बताया। दिल्ली हिंसा में आरोपी पिंजरा तोड़ की सदस्य नताशा नरवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को 50,000 के निजी बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी है। नताशा नरवाल ने कहा कि उसके पिता की कल रात रोहतक के एक अस्पताल में मौत हो गई और भाई कोरोना संक्रमण से पीड़ित है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि नताशा के पिता के अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार में अभी कोई सदस्य नहीं है। पिता का पार्थिव शरीर अस्पताल में रखा हुआ है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या अंतिम संस्कार के लिए नताशा के परिवार में कोई और सदस्य नहीं है, तो नताशा के वकील ने बताया कि उसकी मां का निधन 15 साल पहले हो गया था और भाई कोरोना संक्रमित है। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले ली। शर्मा को रविवार के दिन असम भाजपा विधायक दल ने अपना नेता चुना था। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को ही राजभवन में राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। राज्यपाल ने उनके दावे को स्वीकार करते हुए शर्मा को सरकार गठन का निमंत्रण दिया था। सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को राजग विधायक दल के नव निर्वाचित नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा था कि वह राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सोनोवाल और शर्मा दोनों को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। विधायक दल के नेता के रूप में शर्मा का नाम पेश करने वाले सोनोवाल ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक शर्मा मेरे लिए छोटे भाई के समान है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर कोरोना के आंकड़े को लेकर हमला किया। स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को कहा था कि भारत में पिछले 7 दिनों में 180 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए। इस पर थरूर ने कहा कि ये दुखद है कि देश जब मुश्किल से सांसें ले रहा है तब स्वास्थ्य मंत्री किसी दूसरी वास्तविकता में जी रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को मंत्रियों की कोविड-19 की समीक्षा वाली 25वीं बैठक में कहा था कि देश के 180 जिलों में 7 दिनों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए। 18 जिलों में 14 दिन में एक भी केस नहीं आए। 21 दिनों में 54 जिलों में एक भी केस नहीं और पिछले 28 दिनों में 32 जिलों में एक भी नए केस नहीं आए। इस पे शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि दुखद है कि जब देश सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है और दुनिया भारत का दुख देख रही है तब स्वास्थ्य मंत्री एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। क्या कोई डॉक्टर फाउची को SMS पर खुशी मनाते हुए फर्जी दवाओं और अप्रमाणित थेरेपीज को बढ़ावा देते हुए सो सकता है? हमारे आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। देश में जहां कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के बीच वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देने की कोशिश हो रही है, वहीं तमाम राज्य वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार को केंद्र से जल्द कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करने की मांग की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोवैक्सीन का 1 दिन का ही डोज बाकी है, जबकि कोविशील्ड का 3 से 4 दिन का डोज बाकी है। उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीन की जल्द सप्लाई की मांग की है। केजरीवाल सरकार लगातार राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना के टीके की कमी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 18 से 45 साल के 92 लाख लोग है। आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दें कि मई में जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करें। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र पर अपना काम ठीक तरह से नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार विदेशी मदद को लेकर जिस तरह से बार बार अपना सीना थपथपा रही है वो दयनीय है। राहुल गांधी कोरोना के मामले में उछाल को देखते हुए सरकार से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग कर चुके हैं। राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में कहा कि विदेशों से मिल रही मदद पर भारत सरकार का बार बार छाती ठोकना दयनीय है। अगर भारत सरकार ने अपना काम किया होता तो ये स्थिति नहीं आती।
कोरोना के ताजे मामलों में सोमवार को मामूली राहत दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से लगातार 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को यह संख्या 3,66,000 के आसपास रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सुबह आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,66,161 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की तादाद 2,26,00,000 के करीब हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,53,818 है। अब तक कुल 1,86,71,222 लोग इस वायरस के प्रकोप से मुक्त हो चुके हैं। सोमवार को एक्टिव मरीजों में महज 8,589 मरीजों का इजाफा हुआ। हालांकि चिंता की बात यह है कि अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 37 लाख के पार बनी हुई है। रविवार से दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल दिखा। कल देश की राजधानी में हल्की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी। भारतीय मौसम विभाग ने 11 मई से 13 मई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में मैदानी इलाकों में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि हिमालय की गोद में रहने वाले हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। नेपाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कई जिलों में ओले गिरने की भी आशंका बताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग तेज होती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए मंगलवार को समय दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी एक अर्जी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वह हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट इस पर सुनवाई के लिए जल्द बेंच का गठन करेगा। उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल है, ये हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार खुद बोल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखे इस पत्र में उन्होंने कई अव्यवस्थाओं को टारगेट किया है। लिखा है, अफसर फोन नहीं उठाते हैं, अस्पतालों में यूज होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना ज्यादा दाम पर बेचे जा रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों का रेफरल के नाम पर इधर उधर घुमाया जाता है, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनके तस्वीर और वीडियो को फैंस खासा पसंद करते हैं। हाल ही में उर्वशी पंजाबी के गाने जाने माने सिंगर गुरु रंधावा के साथ डूब गए म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी है। इस गाने को लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है। अपनी इसी खुशी को जाहिर करते हुए उर्वशी रौतेला ने गुरु के साथ अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वे गाना हिट होने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार जताते हुए नजर आ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।